आज हम लोग को एक और बंदे का फेवर पता चल गया है, वो है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। ओके सुपर, माइनस करते हुए यू आर वाचिंग रेसल सुपर। आज है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ, जिसका मैं पूरा आपको रिव्यू देने वाला हूँ। रॉ कैसा लगा मेरे को बताऊंगा पूरा आपको। सबसे पहले रॉ शुरू होता है, हमारे एडम पीएस आते हैं। वो आते हैं फिर एक एक करके, वो मतलब एक एक करके रिया रेफली, यो स्काई और बियांका बेलर को बुलाते हैं। तीन लोग को बुला बुला मतलब तीनों लोग एक एक करके आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम तीन मतलब वो बोलते हैं कि तुम तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच है वो हो चुका है। अब के फिर उसका तो लड़ाई लड़ाई करने फिर पर वहाँ पे बियांका बेलर के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे बूम मिल रही थी बियांका बेलर को, क्योंकि बियांका बेलर क्योंकि वो एलिमिनेशन चेम्बर विनर है, तभी उन्हें ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। फिर उसके बाद फिर लड़ाई होने लग जाती है। फिर मतलब अब की बार भी रिया रेफली ने ये स्काई को एकदम से हाथ ऐसे करके हटा दिया। फिर उसका तो जो वो तो नीचे वो रिंग के बाहर गिर गई। उसके बाद वो एकदम से ऊपर से उन्हें एक सुपर फ्लैक्स मतलब मारा और रिया रेफली के ऊपर। रिया ये स्काई ने रिया रेफली के ऊपर मारा, तो वो रिया रेफली बियांका वाले के ऊपर ही गिर गई। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं, लड़ाई करने लगे ये लोग, लड़ाई होते रहे उसके। और उसके बाद होता है, हम लोग को पता चल चुका है कि एक फेटल फोर वे मैच हो चुका है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वो है ब्रॉन वो जिसमें हमारे जो फिल बैनर, डोमिनिक मिस्टीरियो और हमारे सब वर्सेस ही हैं। फिल बैनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस हमारे पेंटा और वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ये फेटल फ्लो मैच मतलब मैच हो चुका है। और जो अगला फिर उसके बाद जो अगला हुआ वो हुआ था हमारी जो अब वो उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारी जो बेली वर्सेस लायरा वेल्केरिया का मैच होता है। मैच तो बहुत बढ़िया था। मैच में ज़्यादा मैच के मेरे को लग रहा है ये इंटर वुमेन इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ भी ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे इंटर कभी इससे पहले इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इतनी बेकार लग रही थी मैन तक, जिसमें ब्रॉन ब्रेकर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन थी। ये जो वुमेन इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसको आराम से रखे हुए हैं कि इसको कुछ यूज़ नहीं करना, नहीं टाइटल चेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर ये तो मैच तो हमारी जो लारा वेलकरी है वही मैच जीतनी, तो वो मैच जीत गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग को बैक एंट्री देखते हैं, एजे स्टाइल कैथी कैली ले रहे थे उनका इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू दे रहे थे, बोले थे कि मैं लोगन पॉल को मारूंगा बहुत, ये सब वो ये इसे मारूंगा, ये मतलब उसको मतलब फाइट करूंगा, ये सब बोल रहे होते। तभी आ जाते हमारे जो कैरियन क्रॉस इरिटेटिंग बग्गा जो सबको कर रहा है, आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम अगर हार गए तो हम लोग मेरी भी हार हो जाएगी, ऐसा वो मतलब बोल रहे थे उनसे। मेरे को तो लग रहा है ये बंद पता नहीं कौन सा इसको दे दिया जा, ना तो अभी यूज़ कर पा रहे हैं ना किसी में, ना किसी के साथ स्टोरी लाइन चला रहे कैरियर क्रॉस की, पता नहीं क्या चल रहा है कैरियर क्रॉस के साथ। उसके बाद हम लोग को दिखता है एल डब्ल्यू ओ वर्सेस अमेरिकन मेड एंड एल ग्राडो अमेरिका का मैच दिखता है। मैच बहुत बढ़िया था। मैच तो बहुत बढ़िया था क्योंकि ये टैग टीम मैच था। तो मैच बहुत ही बढ़िया गया है। एल डब्ल्यू और अमेरिकन मैन ने बहुत अच्छा मैच करा है। अब सुपरमैन वही सब था। मैच खत्म होने मैच क्योंकि जो हमारी जो एल ग्राडे अमेरिका है, उनने चीटिंग करके उनने पता नहीं एक कुछ दे दिया था। उनने अपने स्टील सा कुछ था, उनने अपने मास्क में लगा दिया था एल ग्राडे अमेरिका ने। फिर उसे वो हेडबट लगा के जिसने हमारे जो रोम सॉरी रे मिस्टेरी है वो मैच जीत चुके हैं उसका, जिसे मतलब सॉरी एल ग्लाडे अमेरिका है वो और अमेरिका मेड मैच जीत चुके हैं। इस और फिर बैक उठे जाते हैं रे मिस्टेरियो एडम से बोलता है कि मेरे को इसको मारना है, मेरे को इसके साथ मैच करना है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि एडम पीएस ने इन दोनों का मैच कर दिया है रेसलमेनिया के लिए बुक। मैं बोल रहा कि कितनी लंबी मतलब कितनी अच्छी और लंबी स्टोरी मतलब अच्छी स्टोरी चला दी। बहुत मेरे को तो स्टोरी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मेरे को सही लगा, अच्छी थी। और हम लोग को मिल चुका हमारा एक और रेसलमेनिया का मैच, वो है एल ग्राडे अमेरिका वर्सेस रे मिस्टीरियो। अब हम लोग को पता तो है नहीं एल ग्राडे अमेरिका है कौन, चैट केबल है कि कोई और। बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो हमारे जो गंथर हैं वो आते हैं उसके उसी के, क्योंकि आज वो कोट पहन के आते हैं और लाल कलर की टाई पहन के आते हैं, सही लग रहे थे। उसके उसके बाद वैसे ही जे उसो का हो जाता है थीम सॉन्ग प्ले। जे उसो वही आते हैं क्राउड के पास से ही। आज तो वो बिल्कुल ही लुक उनका चेंज था, क्योंकि वो पहन के आए थे आज अपना
वो बिल्कुल आज उनके उनके जो सनग्लासेस है वो भी ब्लैक कलर के थे, और वो अपना जो टैंक टॉप पहन के आते हैं वो भी पूरा ब्लैक कलर का था। उन्होंने आज पूरा ब्लैक पहना था। आते हैं, बोलते हैं आप पहले चल रहे उनकी आर्नेस के, क्योंकि ईट तो होता है, पर आज हम लोग ने देखा कि गंथर भी ईट कर रहे थे। वो मतलब ऐसे कर रहे थे। आते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ मैच होने वाला है, अब क्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा नहीं। बोलते हैं कि तुमने अपनी मम्मी से बात करी, क्योंकि हम लोग बात करते तो ऐसे पूछते क्या क्या कर रहे हो, खाना खाया, ये सब भी पूछते हैं। बोलते हैं कि तुमने मम्मी से बात करी। फिर उसके बाद बोलते हैं अब की बार तुम्हें मैं अच्छी तरीके से धुलने वाला हूँ रेसलमेनिया में। तुम्हारे जो फिर उसका वो चैंपियनशिप है वो तुम हारोगे और मैं जीत जाऊंगा। बोलते हो कि मैच के पहले मैं प्रेयर ये करूंगा कि और तुम्हारी तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मैं प्रेयर करूंगा। ये अपना ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को फिर ये तो उसके बाद तो जेउस ये बोल के चले जाते हैं वहाँ। गंथर गंथर का आज कुछ बोलना नहीं पड़ा, पर आज हम लोग ने जेउस का जो लुक देखा है, पहले जैसे रोमन के साथ था उनका कॉम्बैक के साथ, ट्राइबल कॉम्बैक के साथ, वैसा ही आज उनका लुक, वैसे ही वो थे, आज लग रहे थे बड़े। आज गंथर ने कुछ भी नहीं करा, गंथर आज सुन रहे थे चुपचाप से। ये उसे बोल के फिर चले गए। उसके बाद हम लोग को दिखता है हमारे जो न्यू डे वर्सेस हमारे जो वर्ल्ड रीडर्स, उनका मैच होता है। मैच तो बहुत बढ़िया था। वर्ल्ड रीडर वैसे भी अच्छा मैच देते हैं, भारी भरकम तो वैसे भी वर्ल्ड रीडर्स हम लोग को दिखाए गए हैं। तो मैच तो बहुत अच्छा था न्यू डे पर। वहाँ पे पहले जो चेयर है, वो चेयर जो है वो पहले न्यू डे ले लेती है। उसके बाद हमारे जो वर्ल्ड रीडर उनने ले ली चेयर। तो उसके उसने क्या बोलते हैं, उसके बाद ये मैच जो है वो रेफरी ने देख लिया कि ये रेफ ने देख लिया कि चेयर यूज कर लिया, तो डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो गया। पर आज उसके बाद जो न्यू डे ने उन दोनों को मारा है ना, क्योंकि उसका उनने वो लोग मारने लगे थे, फिर डिस्क्वालिफिकेशन में मारने लगे थे। तब तक सिक्योरिटी आ गई, तो फिर मतलब वहाँ पे शांति हो गई। उसके बाद हम लोग को दिखता है ड्रू पेंटा वर्सेस हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच दिखता है। मैच बहुत बढ़िया था। मैच बहुत बढ़िया था। मैच में बहुत मजा, मस्त मैच था। पर मैच के बाद जो जो हुआ वो और बढ़िया था। मैच तो सही था। पेंटा वो 6 मैन लाइन लगाने जाते हैं तो वो लगा नहीं पाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं वो पेंटा, तो वो अपना पेंटा ड्राइवर लगा के मैच जीत चुके हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद वो फिर कार्लिटो तो वहीं होते ही है, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ थे। वो मारने लग जाते हैं पेंटा को। उसके बाद उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है। हमारे जो ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, उनके मतलब ऐसे फटाफट, मतलब वो जैसे ही वो होते हैं वहाँ कार्लिटो रिंग के इधर खड़े हैं। कार्लिटो इधर खड़े हैं कार्लिटो इधर खड़े हैं और वहां से इधर से हमारे ब्राउन ब्रेकर आ रहे हैं। उनने 6 मीटर पहले ही वो कूद गए, तो उससे ज्यादा से कूद गए, वो एकदम से कूद गए। मेरे को लग रहा है ये लोग रोमन रेंज जैसे, फिर रोमन तो अच्छे से मारते, पर ये दिखा रहे रोमन से खतरनाक, क्योंकि स्पेयर थोड़ा बहुत जल्दी अगर उनको देखोगे तो उनका स्पेयर बहुत जल्दी पड़ता है। वो रिंग के अंदर तो भागते इतनी तेज तेज बंदा समझ नहीं पाएगा कि कब स्पेयर पड़ जाएगा किस टाइम। ये तो अब ये हुआ था। उसके बाद तो हमारे जो फिल बैलर है बोलते हैं रिंग के अंदर, तो जो बेल्ट, अरे उसके बाद वापस अंदर जाते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर। फिर वो मारते हैं हमारे पेंटा, मतलब पेंटा को तो मारना था ही। पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिल बैलर भी आ जाते हैं, उनको भी मारते हैं। फिर हम लोग को दिखता है कि फिल बैलर ने अपनी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उठाई और वो लोग दिखा रहे थे कि मैं चैंपियनशिप जीत जाऊंगा। वहाँ मैं ये सोच रहा कि ये दोनों लोग डोमिनिक मिस्टीरियो वही है, वो बोल रहे हैं हाँ मैं चैंपियनशिप जीतूंगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद तो कुछ नहीं होता। ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें स्पेयर मार दिया, तो नहीं, वो ब्रॉन ब्रेकर मारने जा रहे होते, उसी टाइम वो भाग जाते हैं। भाग भाग जाते हैं। तो ऐसे ये जो मैच का सेगमेंट सब ये हो गया खत्म। उसके बाद हम लोग को दिखता है पूरे शो में सबसे पहले हाइप दिखाई जाती है पॉल हेमन की, कि पॉल हेमन आएंगे और उन वो बताने वाले हैं कि क्या एड्रेस करने वाले हैं कि क्या होएगा आगे। आते हैं, बोलते हैं कि मैं सब कुछ बताने वाला, सब कुछ सही करने वाला, बताऊंगा सही से। उसके उसके बाद वो सबसे पहले आते हैं रोमन रेज के। फिर सबसे पहले वो पहली चीज बोलते हैं, आई विल ऑलवेज टू माई ट्राइबल चीफ।
फिर उसके बाद बोलते हैं सेकंड आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट फ्रेंड वो CM पंक। उसके बाद ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे जो गर्मा गर्मी वाले भैया सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस आते हैं, क्योंकि अपने पहले नाच गाना जो करते हैं वो आते हैं। फिर बोलते हैं कि जो जो तुम बोल रहे हो वो सब में मतलब जितना भी तुमने बोला है क्या वो वाले जो भी बोल रहे थे ऐसे बोल रहे थे, क्या सबसे पहले वो आते हैं वो रोमन रेंज के ऊपर बोलते हैं कि रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप हारने के बाद गायब हो गया, बिल्कुल भी तुम्हारे ना उसका पता ना किसी और का, उसका तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसके बाद उसने तुम्हें छोड़ दिया पॉल। वो उसका जब भी उसे ज़रूरत होती है तुम्हारी, या तो कुछ भी ज़रूरत होती है तो तब मतलब ज़रूरत होती है मतलब कुछ काम कराना होता तभी तुम्हें याद करता है या तो बोलता है तुमसे। फिर वो बोलते हैं तुम्हें वहाँ छोड़ दिया, तुमने उस सोलो सिल्वर के साथ छोड़ दिया, ये सब बोल रहे थे वॉर गेम मतलब ये सब हुआ। उसके बाद आते हैं वो हमारे जो CM पंक के ऊपर आते हैं और बोलते हैं इसकी सीएम पंक वॉर गेम में पहलना ही होने वाला था। उससे पहले मेरे को चूज करा गया था कि मैं वॉर गेम में आऊँगा, पर मैं वॉर गेम में नहीं हुआ, वो CM पंक था। जब तुम कंपनी बना रहे थे तब CM पंक कंपनी छोड़ के चला गया था, ये सब कंपनी छोड़ के चला गया था। तुम उसके सोच रहे थे, फिर जो तुम जितना भी उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसका धीरे धीरे करके पता नहीं उनके किसी उनके बेटे का किसी के नाम भी ले लेते हैं वो, मेरे को तो नहीं पता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके उन्हें छेड़ना शुरू करते हैं। पहले वो धक्का देते हैं, फिर वो थप्पड़ मार मतलब मारने जा रहे हो थप्पड़ मारते हैं, ऐसे छेड़ रहते हैं उन्हें। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें कौन बचाने आएगा, कोई बचाने नहीं, CM पंक आए नहीं बचाने। फिर वो साइड में आते हैं, तभी मारने जा ही रहे होते हैं, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे CM पंक आते हैं और बोलते नहीं है, मारना शुरू कर देते हैं। वो पहले स्टॉम खाने जा रहे थे सेथ रॉलिंस, पर वो खा नहीं पाते हैं। फिर CM पंक ने वो सेथ रॉलिंस ने CM पंक को स्टॉम मार के वो तो पड़े रहे। उसके बाद वो बिल्कुल साइड में कोने में खड़े हैं, देख रहे हैं कि एंगल लग जाए और वैसे में स्टॉम मार दो। वो मारने जा रहे होते हैं, उसके जस्ट मतलब उसके वो भी देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं है, मतलब पूछ रहे थे, रोमन के साथ पूछते हैं, और उसके उससे थोड़ा ही पहले उनने एकदम से पैर नीचे कर दिया। अब मेरे को वो बोलते हैं कि मेरे को तुम भी संभाल, ऐसे बोल रहे थे फेवर का ही बोल रहे होते हैं और यही बोल रहे होते हैं उसका, तो चले जाते हैं। पर जो मेरे को लग रहा है ये रोमन रेज और CM पंक और अब लग सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को भी फेवर का सिंबल में हाथ जोड़ रहे हैं। ये क्या स्टोरी लाइन ट्रिपल एच बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया मेरे को लग रहा है। तीन लोग, अब तीनों वो सेथ रॉलिंस CM पंक, रोमन रेंज, पॉल हेमन, चारों लोग एक ही लाइन से लगे हुए, सब लोग मतलब ये बहुत बढ़िया मैच जाने वाला है। हम लोग को जैसा मैच लग रहा है वैसा मैच मतलब जैसा मैच हम लोग को देखने में लग रहा है उससे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच जाने वाला है। पता नहीं मैच में क्या क्या होएगा। ये शो तो हो गया ख़त्म। मैं इस शो को रेटिंग देना चाहता हूँ कि शो बहुत बढ़िया था, 4.75 स्टार देना चाहता हूँ। शो बहुत बढ़िया था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।